नौकरी और इन्वेस्टमेंट की बातें बहुत हुई। अब जरा उन लोगों को भी मोटिवेट किया जाए जो बिजनेस करना चाहते हैं या भी कंफ्यूज्ड हैं कि नौकरी करें या बिजनेस। अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता है बिजनेस। हाँ, रिस्क हर चीज में, लेकिन एक बार आपने सही रफ्तार और सही राह पकड़ ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कई किस्से कहानियां सुनी होंगी जहां कुछ लोग एक नॉर्मल लाइफ से उठकर टीनेज में ही अमीर बन जाते हैं। इतनी दौलत कमाई कि आज उन्हें देख सोचते हैं कि ये उन्होंने किया कैसे। पढ़ाई में एवरेज, फैमिली बैकग्राउंड में एवरेज बंदा आखिर इतना टॉप पर कैसे पहुंचा। आप ऐसे किसी भी अपने पसंद के रोल मॉडल की बायोग्राफी उठाकर देखिए, एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना और उसे बेचना। यानी उन्होंने कोई परचून की दुकान नहीं खोली या फिर कोई कॉमन आइडिया पर काम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि परचून की दुकान कर लेना गलत है। आज बड़े बड़े मार्ट जाइए, सारी चीजें मिलेंगी, वो भी एक छत के नीचे। बस यही सोल्यूशन हमें भी ढूंढना है। आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मानकर चलिए एक साल में मिलियन बिलियन कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिंपल है, आपका एक साधारण ग्रोसरी शॉप पर जाएंगे तो हो सकता है आपको उतना डिस्काउंट या फिर जरूरत का सामान ना मिले। दाल कौन सी लेनी है, चावल की क्वालिटी क्या है, नॉर्मल शॉप पर आपको ये आजादी नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं बड़े मार्ट्स पर। आराम से घूमो, खुद सामान सेलेक्ट करो, डिस्काउंट भी लो और बजट की भी कोई टेंशन नहीं। ये था सोल्यूशन जिसे लोगों ने एक्सेप्ट किया और अब फायदा दोनों तरफ हो रहा है, जो आपको मालामाल कर दे। जितने भी अमीर लोग हैं वो 8 घंटे की जॉब करके या अपना बिजनेस करके बहुत अमीर नहीं बने। उन्होंने रिसर्च की और ढूंढ निकाला प्रॉब्लम का सोल्यूशन। उन्होंने अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को समझा और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के उनके एटीट्यूड ने उन्हें अमीर लोगों की लाइन में खड़ा कर दिया। आप यहाँ फेसबुक पर चैटिंग कर करके फोटो डाल डाल के अमीर दिखने का ढोंग करते हैं और वहाँ मार्क ज़करबर्ग फेसबुक पर नई नई अपडेट देकर आपको बिजी बनाए रखते हैं ताकि जो दिखावे का गुब्बारा है वो कभी ना फूटे। अपने मार्क ज़करबर्ग जब कॉलेज में थे तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ नया करते हैं और दुनिया को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तब लोगों के पास कनेक्ट रहने का कोई जरिया नहीं था, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए फेसबुक बना डाला। हाँ, वक्त लगा, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। आज पूरी दुनिया मार्क भैया को जानती है। इतना ही नहीं भाई, अपने यूपी बिहार वाले तो मार्क भैया के जन्मदिन की बधाई के पोस्टर भी बनवाते हैं। जोक्स अपार्ट, ठीक ऐसी कहानी इलॉन मस्क, जेफ बीजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, बाबा रामदेव, संदीप महेश्वरी और लाखों ऐसे एंटरप्रेन्योर की है जो दूसरों की लाइफ से प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं और उनकी लाइफ को आसान बना रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सीक्रेट है जिनमें सफलता की 100% गारंटी है। आप तो इस सीक्रेट को भी फॉलो मत कीजिए, बस उन चीजों को खोजिए जो आपके आसपास के लोगों और आपकी लाइफ को इजी बना दें। ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए और क्रिएटिव जॉब सर्च कर रहे युवाओं के लिए बेहद फायदे का सौदा हो सकता है। अक्सर यंग एज में दिमाग के घोड़े बहुत तेजी से दौड़ते हैं। एक बार जिम्मेदारियों का बोझ आ गया तो समझो कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर आना ही होगा। उस कंडीशन में आपके लिए कई ऑप्शंस कम हो जाएंगे। मैंने देखा है बच्चे आजकल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डेली लाइफ को आसान बना रहा है। आज ग्रेजुएट्स के लिए कॉलेजों में इसी तरीके की बड़ी बड़ी हैकाथॉन आयोजित होती हैं। ये क्या है? ये स्टार्टर है जो आपको क्लिक करती है, एक आइडिया देती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस में कितना फायदा है। दोस्तों, अमीर बनने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा, पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लगातार कोशिश के बिना अमीर बनना बेहद मुश्किल है। हमारी इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना या आप अपनी जॉब में खुश हैं। किसी एक प्रोफेशन को चुनने के बाद उसमें इतनी रिसर्च कर लीजिए कि उस फील्ड के मास्टर बन जाइए। वो कहते हैं ना, अपनी फील्ड के इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओ कि आपको गिराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करनी पड़े। अपनी फील्ड के बारे में इतना ज्ञान जुटा लो कि आपसे बेहतर उस सब्जेक्ट के बारे में ना तो कोई जानता हो ना ही समझता हो। ये आप जॉब या बिजनेस करते हुए साथ में कर सकते हैं। जब आप अपने फील्ड में बेहतरीन हो जाएं और लोग आपकी तारीफ करने लगे, तब फिर आगे बढ़े और नई चीजों के बारे में सीखने की कोशिश करें। जैसा आपको मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन की अच्छी नॉलेज है, तो आप कंटेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी चीजों पर रिसर्च करके सीखें। ऐसा भी मत कीजिए कि आप खुद की लिमिट डिसाइड कर लें कि मैंने तो आर्ट्स और कॉमर्स या साइंस पढ़ा है तो मैं सिर्फ इसी फील्ड में कॉमन नॉलेज लूंगा। आप ढूंढेंगे तो आपको अपनी ही फील्ड में कई सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाएंगी।
कुछ ऐसा कंटेंट, आर्ट, आइटम, इन्वेंशन करें जिसे बाकी लोग कंज्यूम कर सकें। नेटवर्किंग करें, अच्छे और सफल लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। एक अच्छा मेंटोर आपको अपने एक्सपीरियंसेस से नई चीजें सिखा सकता है। समस्याओं से घबराने की बजाय उनके सॉल्यूशंस को ढूंढें। जो समस्या आप फेस करते हैं वही समस्या लाखों लोगों को भी हो सकती है। क्या आप कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है और आपने एक भी समस्या का समाधान कर दिया, तो आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे। ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को कोई भी इग्नोर नहीं करता। एक बार थोड़ी सी सफलता मिलती है तो लोग खुद को भगवान समझ लेते हैं और सीखना छोड़ देते हैं। आप इलॉन मस्क को देख सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने और करने की चाह इन्हें सफल और अमीर बनाती है। इसमें सोचने का फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। जैसे मिडिल क्लास हमेशा ऐसी टेंशन में रहते हैं कि पैसा कमाना है तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना होगा। अमीर आदमी सोचता है मुझे पैसे के जरिए अपने काम करवाने हैं। मिडिल क्लास की सोच है ज्यादा पैसा आ गया तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अमीर सोचता है पैसा फ्रीडम देता है, जिससे मुझे अपनी जरूरतों से समझौता ना करना पड़े। वो सोचता है कि मुझे लोगों को इस बात के लिए राजी करना है कि वो मुझ पर पैसा लगाए। इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि मुझे अपनी मौजूदा स्थिति को बदलना ही है। मैं मिडिल क्लास से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर इसी ठप्पे के साथ जीऊंगा। मुझे वक्त और हालात दोनों बदलने हैं। सफल इंसान वो है जो खुद पर फेंकी गई ईंटों से भी अपने आशियानों की नींव रख दे।